हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं पवन कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशन अड्डा में बायोलॉजी की बेसिक क्लासें स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें बायोलॉजी पढ़ने के जिज्ञासु स्टूडेंट्स होंगे और जो फाउंडेशन के होंगे या तो कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे होंगे उनको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज बेसिक बायोलॉजी से एंड एंड तक। चलिए शुरू करते हैं आज बेसिक बायोलॉजी। जस्ट आज इंट्रोडक्शन रहेगा, इसके बाद कोशिश करेंगे कि पर डे लाइव क्लासें आए और रिकॉर्ड लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करें। चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो पहले हम बात करते हैं बेसिक से। बायोलॉजी जो बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी दो ब्रांचों में डिवाइड होती है। पहली है जूलॉजी, दूसरी है बॉटनी। पहली है जूलॉजी एंड सेकंड है बॉटनी। जूलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी जो होती है, इसमें एनिमल्स एनिमल्स की स्टडी की जाती है एंड जो बॉटनी होती है, इसमें प्लांट की स्टडी की जाती है। प्लांट। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में किसने बताया, जूलॉजी के बारे में किसने बताया एंड आपके बॉटनी के बारे में किसने बताया। चलिए आपको बताते हैं बायोलॉजी की। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले हमें अरस्तु साहब ने बताया था एंड जूलॉजी के बारे में भी अरस्तु साहब ने बताया था एंड बॉटनी के बारे में थियोफ्रेस्टस साहब, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमको बताया था। जूलॉजी में जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है एंड बॉटनी में प्लांट की स्टडी की जाती है। अब इसके बाद आपको सेल के बारे में बताते हैं। सेल 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 क्या होती है? पहले आपको सेल की स्टडी क्या होती है, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, व्हाट इज ए तो व्हाट इज ए सेल, पहला स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आते भी हैं और अक्सर बहुत कंपटीशन की तैयारी में आपके फाउंडेशन में जो भी हो बायो में, इसमें अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं। सेल का जो टॉपिक होता है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये एक या दो क्वेश्चन आते हैं, नेट में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे हो गया स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। एंड फिर अपना क्वेश्चन आएगा कि सेल के डिफिनेशन क्या होती है। चलिए डिफिनेशन आपको बताते हैं। डिफिनेशन हो गई सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म सेल की डिफिनेशन है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु, ऑर्गेनिज्म जीव जंतु। अब एक क्वेश्चन आपको ये भी आएगा, सेल मीन्स क्या होता है। सेल को हिंदी में कोशिका कहते हैं। कार्यात्मक एंड फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड कार्यात्मक जो यूनिट होती है
ऑर्गेनिज्म की उसे सेल कहते हैं। ये सबसे छोटी होती है, स्मॉलेस्ट होती है, सेल स्मॉलेस्ट होती है। चलिए सेल के बारे में और आपको बताते हैं कि सेल की खोज सबसे पहले किसने की थी। आइए, डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये क्वेश्चन उठता है। चलिए आपको बताते हैं कोशिका की खोज किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले की थी। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसके बाद बट एक क्वेश्चन इसमें ये भी है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, बट ये सेल किस कंडीशन में थी जो जब इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। चलिए आपको बताते हैं कि किस कंडीशन में थी। रॉबर्ट हुक ने जब सेल की खोज की थी तो ये डेड थी, मतलब मृत सेल थी। इन्होंने जब जिस सेल की खोज की थी वो मृत सेल थी। उसके बाद सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इसके बाद सेल की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सेल की खोज की थी। और ये कैसी सेल थी आपको, ये जो सेल थी इन्होंने जिस सेल की खोज की थी ये लिविंग सेल थी, लिविंग सेल थी। कैसी सेल थी, लिविंग सेल थी। चलिए तो जैसा कि आपको मैंने बताया, बट अब क्वेश्चन आता है कि सेल थ्योरी किसने दिया था। बिल्कुल क्वेश्चन आता है अपने दिमाग में कि सेल थ्योरी किसने दिया था। चलिए सेल थ्योरी आपको बताते हैं। जो सेल थ्योरी थी, सेल थ्योरी श्लाइडन तथा शॉन नामक साइंटिस्ट, श्लाइडन एंड शॉन नामक साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने हमें सेल थ्योरी दी। अब इस थ्योरी के बारे में आपको बताते हैं। ये जो थ्योरी होती है इसमें इन्होंने बताया था कि जैसे कोई भी सेल होती है, कोई सेल मतलब मृत हो जाती है, ये पूरी डैमेज हो जाती है, तो दूसरी कोशिकाएं इधर उधर की नई कोशिका का निर्माण करती है। ऐसा हमें किसने बताया था, स्लाइडर एंड स्वान साहब ने बताया था। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन आता है कि सेल के बारे में और आपको बताते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है और सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। आइए, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो होती है तो ये कौन सी होती है आपको बताते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, माइकोप्लाज्मा। एंड सबसे लार्जेस्ट सेल जो होती है, लार्जेस्ट सेल जो सबसे होती है वो हालांकि ये मैं हिंदी से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों से, जिससे कि जो अपने हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिले। तो जो लार्जेस्ट होती है वो शुतुरमुर्ग का एग होता है। अब चलिए ठीक है, बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दिया। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ह्यूमन में कौन सी लार्जेस्ट होती है, लॉन्गेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है। आइए बताते हैं। इन ह्यूमन, इन ह्यूमन बॉडी
इन ह्यूमन बॉडी में पहला है लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। चलिए, सबसे लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो सबसे लॉन्गेस्ट जो होती है ये होती है न्यूरॉन्स वाली, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में होती है। एंड सबसे लार्जेस्ट की बात की जाए तो ओवम होता है, ओवम। ये ओवम जो होता है ये फीमेल्स में पाया जाता है, फीमेल। एंड सबसे स्मॉलेस्ट जो होती है स्पर्म होती है, स्पर्म। स्पर्म स्पर्म जो होता है मेल में पाया जाता है। जैसे ओवम की बात आई, ओवम को हिंदी में अंडाणु कहते हैं, स्पर्म को हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। मेल ऐसे मर्द में पाया जाता है एंड फीमेल लेडीजों में पाया जाता है। और न्यूरॉन्स जो होती है ये ब्रेन में पाई जाती है, ये सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और सबसे लार्जेस्ट जो होती है वो फीमेल में जो होता है ओवम होता है, एंड स्मॉलेस्ट जो होती है स्पर्म मेल में होता है। चलिए, अब ये तो बात आप लोगों को मैंने बता दी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सेल डिवीजन, आप अपने दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक सेल डिवीजन कहाँ होता होगा, आ ही रहा होगा। चलिए वो भी बताते हैं। सेल डिवीजन कहाँ होगा? सेल डिवीजन सबसे अधिक कहाँ होता है? वेरी फास्ट, वेरी फास्ट सेल डिवीजन कहाँ होता है? आइए आपको बताते हैं। वेरी फास्ट सेल डिवीजन लीवर में होता है। लीवर जो अपने ये जो एब्डोमेन होता है तो इसके जो होता है राइट साइड होता है, ठीक है, राइट साइड लीवर होता है, इसमें होता है। चलिए ठीक है, लीवर जो अपना होता है इसमें होता है। और सेल डिवीजन की बात की जाए तो सबसे कम सेल डिवीजन, तो लेस सेल डिवीजन, लेस सेल डिवीजन, या क्या बोले कि ना के बराबर है सेल डिवीजन, तो नहीं होगा। तो कहाँ होता है? न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स में लेस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर कंपटीशन में आते हैं। आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर, इसमें बायोलॉजी इन्वॉल्व है आपके सब्जेक्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, इसलिए इनको जरूर याद करके लें। अब आप देखिए लीवर यहाँ पे आए तो लगे हाथ आपको मैं लीवर के बारे में इंफॉर्मेशन दूं। लीवर जो होता है ना ये अपने क्या है कि मेल में जो होता है लीवर तो 1.9 के करीब होता है, केजी के करीब होता है। एंड फीमेल में जो होता है 1.5 के करीब होता है, तो लीवर होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया ही है कि इसमें सेल डिवीजन जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, वेरी फास्ट मात्रा में होता है। एंड जो उसमें सेल डिवीजन जो होता है न्यूरॉन्स में कम होता है। आगे सेल के और लेक्चर्स हमारी इसी यूट्यूब चैनल ऑन एजुकेशन अड्डा में आएंगे। आज केवल बेसिक इंट्रोडक्शन था, जैसा कि आपको पता है कि अब स्टार्ट करने वाले हैं, तो अब लगभग रेगुलर लेक्चर आएंगे इसमें। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। और इसके बाद फिर अब वैसे पर डे रेगुलर लेक्चर आएंगे। थैंक यू सो मच।